कृष्णा इस्कॉन के जो साधु हैं, इस्कॉन के साधुओं को बाहर की जो साधु हैं इसको साधु रूप में नहीं मानते। ये देखा जाता है बाहर के जो साधु लोग होते हैं वो लोग इस्कॉन की साधुओं को साधु नहीं मान रहे। देखा जाता है, विशेष कर आप लोग भी देखे होंगे ये होता है, क्यों उसको साधु, इस्कॉन के साधु को साधु क्यों नहीं मान रहे, इसका कारण क्या है। और शिल प्रभुपाद मध्य भी तथा कोई साधु सम्मेलन में कोई प्रभुपाद इस्कॉन के भक्तों को जाने के लिए मना करते थे, बोले नहीं साधु सम्मेलन हमको जाना कोई ज़रूरत नहीं, हमको उन्हीं के हिसाब से हम साधु नहीं है, उन लोगों के हिसाब से। बाहर का साधु के कोई भी भगवा वस्त्र पहन लिया, वो कोई भी देवी देवता को पूजा करता है, कोई गुरु को पूजा करता है, वो गुरु को इष्ट मान रहा है, कोई देवी देवता को इष्ट मान रहा है, कोई बाबा को इष्ट मान रहा है, तो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, कृष्ण के भक्त नहीं है। और वो साधु रूप में संसार में आज विशेष कर संसार में साधु महात्मा रूप में लोग उनको पूजा करते, उनकी फॉलोअर भी बनते लाखों लाखों। इसीलिए ऐसा तथाकथित जो साधुओं को प्रभुपाद उनका संगति करने के लिए मना करते थे, उनके साधु उसी लोगों को साधु सम्मेलन में जाने के लिए मना करते थे। क्या भगवत गीता हिसाब से साधु भगवान कृष्ण, यदि वो लोग मानते ये साधु नहीं है, इस्कॉन वाला है और अनजान में लोग रहते, ये तो मेल्स दुनिया में आए हैं, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, जो भी उनका विचार यदि हो, किंतु भगवान भगवत गीता में क्या कहे उनको पता होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपिचेत सुदुराचार भजे तमाम अन्यान भाग। यदि दुराचारी से सुदुराचारी व्यक्ति हो, यदि अन्यान भाव से मेरा व्यतिरिक्त दूसरा को नहीं है, मेरा ही भजन में लगा हुआ व्यक्ति है, साधु रे से बनते इसको ही साधु वेली मानो, बोले कृष्ण कह रहे भगवत गीता में। इसलिए कृष्ण की वचन अनुଯାयी यदि इस्कॉन की पक्के साधु नहीं मानते, कृष्ण कहने का अनुଯାयी भगवत गीता की सिद्धांत पर इस्कॉन की भक्त ही वास्तविक साधु है, और जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं वो असाधु है। शास्त्र की यही निर्णय कहा गया। शिल रूप गोस्वामी पुराण की कोट करी बोले हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे, अभक्त किसको कहते, बोलते अभक्त जो देवादेवी पूजा करते वो भी अभक्त है, कृष्ण भक्त नहीं है। इसलिए देवादेवी पूजा करने वाला लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी लिखे भक्ति रसामृत सिंधु में, आप पढ़ लीजिए, लिखे उनका संगति नहीं, असत्संग वाली कहा गया है। और महाप्रभु असत्संग हिसाब से कहे, जब महाप्रभु को पूजा गया, भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहा गया सत्संग क्या है, असत्संग क्या है, बोले असत्संग यह है वैष्णवाचार। असत्संग कौन है, बोले एक स्त्री संगी कृष्ण भक्तार, जो कृष्ण माने स्त्रियों की संगी मतलब माने सेक्सुअल डिजायर में लिप्त हुआ व्यक्ति है, कामुक वासना में लिप्त हुआ व्यक्ति है, इसकी संगति करना। दूसरा जो कृष्ण भक्त नहीं है उनकी संगति करना, ये असत्संग है उनके हिसाब से। इसलिए असत्संग त्याग करना के लिए शिल प्रभुपाद बोलते असत्संग है, इसलिए कृष्ण भक्त नहीं है, इससे संगति नहीं करना चाहिए। ऐसा संगति करने से भक्ति नष्ट हो जाता है। और रूप गोस्वामी तो लिखे, यदि असत्संग इतना खतरा है, माने हिंस्रक पशु ऊपर से आलिंगन करना बेहतर है। हिंस्रक जैसे बाघ हैं, शेर हैं, सांप हैं, ऐसे हिंस्रक पशु जंतु को उसका संगति उनका आलिंगन करना बेहतर है। जलता हुआ पिंजरा में जो जलता हुआ आग जलता है, वो पिंजरा के अंदर उसे घुस जाना, उसे शेष करे, ऐसे संगति संगति नहीं करना चाहिए। असत संगति से बचने के लिए कहा गया, रूप गोस्वामी इंस्ट्रक्शन दिए भक्ति रसामृत से। इसलिए इनकी संगति शिल प्रभुपाद मना किए। और उनकी संगति करने वाला व्यक्ति को खो तो साधु नहीं, तो और साधु खो तो नहीं, तो दूसरा को इस्कॉन भक्तों कैसा साधु मानेगा। इसीलिए इस्कॉन भक्तों को लोग साधु को असाधु माने के, उनको इस्कॉन भक्तों को साधु नहीं मानते, कारण खुद साधु नहीं है, शास्त्र हिसाब से वो लोग साधु नहीं है, भगवत गीता हिसाब से साधु नहीं है। इसलिए साधु तभी हो सकता है यदि को कृष्ण को अन्य रूप से भक्ति करता है, भजन करता है, कृष्ण नाम लेता है। यही बात श्रीमद् भागवत कपिलदेव भगवान भी कहे, कृष्ण भक्त मतलब साधु मतलब कृष्ण की भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। यदि वैष्णव नहीं वो साधु नहीं हो सकता। भले कितना दुनिया के लिए संसार की भेड़ चाल में कितना लोगों लाखों उनका फॉलोअर क्यों नहीं बनाए दे, लाखों करोड़ों अनुयायी क्यों बनाए दे, इस अनुयायी बनाने से कौन साधु बन जाएगा ना। साधु वही हो सकता है जो कृष्ण की भक्ति करेगा, भजन करेगा। इसलिए जब तो राम का भक्त नहीं, कृष्ण का भक्त नहीं, वो साधु नहीं है, वो असत्संग। इसलिए उनको इस्कॉन वाला भी चाहते नहीं, ऐसे साधु को ऐसे ही साधु रूप में मानते नहीं, कि वो लोग भी इस्कॉन भक्तों को साधु नहीं मानते। यही बड़ी बात है। आपको यदि यह समझ पाते हैं, और ज़रूर इस्कॉन की सिद्धांत शिल प्रभुपाद की बुक भक्ति रसामृत सिंधु जैसे रूप गोस्वामी की सिद्धांत है, अमर वैदिक शास्त्र के सिद्धांत, भगवत गीता पढ़िए, यथारूप ज्ञान पढ़िए, सब पता चल जाएगा क्या साधु, कौन साधु है, कौन साधु नहीं है, असत्संग क्या होता है।
ये सब किसी पढ़ लेंगे, जीवन के सफलता मिल जाएगा। हरे कृष्णा। और ज़रूर वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।